Hi everyone. Today is your fifth lecture in chemically reaction and equation chapter. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती क्या है. इट इज़ ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो बैलेंस एंड केमिकल रिएक्शन होता क्या है, फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं. अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकली इक्वेशन. बैलेंस केमिकली इक्वेशन को करने से पहले हम लोग एक जर्नल कोई रिएक्शन लेते हैं. सपोज करो आपके पास जिंक है प्लस क्या है H2 सल्फ्यूरिक एसिड. इसे हम लोग बोलते हैं जिंक Zn एंड इसे हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड. ये हमारे रिएक्टेंट में ये थे और प्रोडक्ट इन्होंने हमें प्रोडक्ट दिया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. क्या बन गया है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. तो बैलेंस के केस में होता क्या है, बैलेंस की जो एग्जाम्पल रहती है, एग्जाम्पल जो रहती है वो क्या थी कि हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रहेगा क्या कि जो भी हमारा किस साइड है, रिएक्टेंट की साइड जितने मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट की साइड भी क्या होना चाहिए, उतने ही रहने चाहिए. तब जाके हम लोग उसको बैलेंस बोल सकते हैं. मीन डेफिनेशन, ए बैलेंस chemically equation has an equal number of atom. Equal number of atom किस साइड? equal number of atom of किसके? different element के. in the reactant, in the कहाँ पे? reactant के केस में and प्रोडक्ट के केस में. ये हमारी डेफिनेशन रहती है किस केस में, आपकी केमिकली इक्वेशन में, किस टाइप के बैलेंस केमिकली इक्वेशन में. अंडरस्टूड. अब आप लोग इस करेक्शन में क्या नोट करते हो कि यहाँ पे Zn कितने हैं? एक. और यहाँ पे कितने हैं? Zn एक ना. तो हम लोग फाइनली काउंट कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ लिख दूँ, सपोज करो कि अगर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इस साइड मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ Zn एटम, और दूसरा मैंने लिख दिया नंबर ऑफ, क्या था, कौन से एलिमेंट थे हमारे पास? हाइड्रोजन एटम. एंड नंबर ऑफ, सिर्फ रेक्टेंट के केस में एक तो जिंक था, जिंक लिख दिया. उसके बाद हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लिख दिया. थर्ड वन क्या था हमारे पास? सल्फर, तो सल्फर एटम. एंड फोर्थ में क्या था हमारे पास? ऑक्सीजन ना, तो आ गया ऑक्सीजन एटम. एक मैं लिख लेता हूं कहां पे, रिएक्टेंट के केस में, और एक लिख लेता हूं किस केस में? प्रोडक्ट के केस में. अब रिएक्टेंट के केस में मेरा जिंक कितना है? 1 टाइम, तो 1 लिख दिया. प्रोडक्ट के केस में मेरा जिंक कितने हैं? 1 ना, ओके 1 लिख दिया. हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन के नीचे क्या है? 2, तो ये कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी कितना आ गया? 2. और प्रोडक्ट के केस में मेरे हाइड्रोजन कितने हैं? ये भी कितना है? 2. अब क्या आ गया? सल्फर. रेक्टेंट के केस में मेरा सल्फर कितना है? ये हमारा रेक्टेंट है, इस केस में सल्फर कितना है? 1 ना,
तो ये भी कितना आ गया, 1 रेक्टेंट के केस में। अब हमारे पास क्या आता है प्रोडक्ट के केस में। प्रोडक्ट के केस में सल्फर कितना है, वो भी कितना है, 1, लिख दिया। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, रिएक्टेंट के केस में भी एंड प्रोडक्ट के केस में भी। तो रिएक्टेंट के केस में कितना है ऑक्सीजन, O के नीचे क्या है 4 है ना, तो ये क्या होते हैं 4 ऑक्सीजन। एंड इस केस में जिंक सल्फेट प्रोडक्ट के केस में तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन कितने हैं, ये भी कितने हैं 4। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि जितने हमारे सब्सटेंस रिएक्टेंट के केस में थे उतने ही हमारे किस में है, प्रोडक्ट के केस में। इस अगर हमारे जितने भी सब्सटेंस रिएक्टेंट के केस में इक्वल टू किसके रहे, प्रोडक्ट के केस में, तो हमें उसको बोलते हैं, हम लोग उसे बोलेंगे केमिकली बैलेंस इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोलती है, द बैलेंस केमिकली इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट में जैसे जिंक है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इट इज नोन एज डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड किसमें, प्रोडक्ट के केस में। तो ये क्या होने चाहिए हमारे पास, दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर, तब जाके हम लोग इसको बोल सकते हैं केमिकली बैलेंस इक्वेशन। अंडरस्टूड, दिस इज नोन एज केमिकली बैलेंस इक्वेशन। क्लियर है, ओके। अब ये हमारे किस केस में था, बैलेंस के केस में। अगर हम लोग देखें किस केस में, प्रोडक्ट के केस, अनबैलेंस के केस में, हमारा किसमें, अनबैलेंस के केस में। अब क्या अनबैलेंस के केस में क्या रहेगा, तो अनबैलेंस की अगर हम लोग बात करें तो अनबैलेंस के केस में हमारे पास रहता है किस केस में, अनबैलेंस केमिकली रिएक्शन। अनबैलेंस केमिकली रिएक्शन में फर्स्टली हम लोग इसकी डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन होती क्या है। डेफिनेशन, ए अनबैलेंस्ड केमिकली इक्वेशन हैज, उस केस में क्या था हमारे पास, हैज एन इक्वल। तो इस केस में क्या आएगा हमारे पास, अन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एटम ऑफ किसी एटम ऑफ एन एलिमेंट in the reactant and product is known as unbalanced chemically equation. Example, हाइड्रोजन को रिएक्ट कर दिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर। दिस इज नोन एज ए केमिकली, ये हमारी क्या आ गई, सिंपली कोई केमिकली इक्वेशन आ गई। अब होता क्या है, दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन की कमी है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट इक्वल ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस केमिकली इक्वेशन। क्लियर है, ओके, थैंक यू।